स्टारलिंक नेटवर्क एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी परियोजना है। हमारे पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि निचली कक्षा है, उस कक्षा में 350 किलोमीटर, 550 किलोमीटर और 1150 किलोमीटर की दूरी पर 12,000 सैटेलाइट प्रारंभिक तौर पर बिछाए जाएंगे, जिसके जरिए दुनिया भर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हर सैटेलाइट एक टेबल जितना बड़ा है और उसे पावर देने के लिए उसके साथ एक रिफ्लेक्टिव सोलर पैनल जुड़ा है। हर एक सैटेलाइट का वजन केवल 500 पाउंड यानी कि 227 किलोग्राम है। सभी सैटेलाइट्स लेजर के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी। प्रकाश की गति ऑप्टिकल फाइबर केबल में और पृथ्वी के हवा में कम होती है। उससे ज़्यादा गति से स्पेस के खाली जगह में प्रकाश ट्रैवल करता है, इसलिए डेटा कम्युनिकेशन की गति बढ़ेगी। सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के लिए डिश एंटेनास के विपरीत इस तकनीक में एक पिज्जा बॉक्स के जितना बड़ा रिसीवर है, जिसे सही तरीके से आसमान की तरफ सेट करके रखना होगा। खर्च को कम करने के लिए स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स निर्मित किए हैं। इन रॉकेट्स के अधिकतर हिस्से वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इन हिस्सों को अन्य लॉन्च में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे चरण में 30,000 सैटेलाइट्स भी इसी कक्षा में स्थापित की जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 42,000 सैटेलाइट्स हो जाएगी। स्पेस आधारित इंटरनेट का प्रयोग अभी भी होता है, लेकिन ये केवल कुछ निजी अंतरिक्ष संस्थाओं या सरकारों के हाथों में है। वर्तमान में कार्यरत इन सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली सैटेलाइट्स को भू स्थिर कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। तो फिर स्टारलिंक की सभी सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों रखा जाएगा? तो इसका जवाब है कि सैटेलाइट जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगी, डाटा कम्युनिकेशन में उतनी ही देरी होती है। डेटा के कम्युनिकेशन में हुई इस देरी को टाइम लैग या लेटेंसी कहा जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपस्थित सैटेलाइट्स में लेटेंसी 600 मिलीसेकंड की होती है, जबकि लो अर्थ ऑर्बिट में उपस्थित सैटेलाइट्स में यह घटकर 20 से 30 मिलीसेकंड तक रह जाती है। अगला सवाल है कि सैटेलाइट्स की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? कम ऊंचाई पर स्थापित होने की वजह से ये सैटेलाइट पृथ्वी के सीमित क्षेत्र तक ही डेटा कम्युनिकेशन कर सकती है। ज़्यादा ऊंचाई हो तो ज़्यादा क्षेत्र तक डेटा कम्युनिकेशन होता है, मगर लेटेंसी बढ़ जाती है। यही वजह है कि पूरी पृथ्वी पर डेटा के कम्युनिकेशन के लिए स्पेसएक्स अधिक संख्या में सैटेलाइट स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित होने के कारण इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को कम करने के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपस्थित सैटेलाइट की तुलना में दोगुनी रफ्तार से परिक्रमा करनी होगी। केबल तथा टावर के जरिए आज इंटरनेट सुविधा मौजूद है, तो फिर इस प्रोजेक्ट का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? स्पेस इंटरनेट की मुख्य विशेषता इसकी विश्वसनीयता तथा अबाध रूप से इंटरनेट प्रदान करने की क्षमता है। इंटरनेट आज विश्व में लोगों की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है तथा लोगों तक बेहतर सेवा पहुंचाने के लिए स्पेस इंटरनेट आवश्यक है। दूर दराज के वे इलाके जहां भूमि पहाड़ों या फिर बर्फीली चट्टानों, पानी आदि से घिरी हो, वहां टावर तथा केबल लगाना संभव नहीं होता। इस कारण आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट प्रदान करने के ये माध्यम सफल नहीं हो पाए हैं। स्पेस इंटरनेट इन कमियों को दूर कर सकता है। स्टारलिंक कंपनी का उद्देश्य है कि दुनिया के हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं, जैसे कि ये सुविधा खड़ी करने में कितना खर्च आएगा और ग्राहकों के लिए ये सुविधा किस हद तक किफ़ायती होगी, और इतने सारे सैटेलाइट्स की वजह से स्पेस डिब्रीज का खतरा किस हद तक बढ़ जाएगा। कंपनी और विशेषज्ञों के बीच इन सवालों को लेकर अलग अलग राय है।